नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम कार्तिक मास का 26वां अध्याय सुनेंगे। तो 26वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ था, जिसका पुत्र मित्रसेन था। मित्रसेन गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपया करके यह कथा हमें विस्तार से कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर गया। यहाँ पर पुत्र मित्र सहनित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रही हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद वह मर गई। व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, राजन, तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा ने सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवता को अग्नि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित हो गया और कहा, मैं अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया हूँ। और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा था उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचरने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमशाद पाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अंततः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गए। वह भूख प्यास से दुखी और निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोग वन से एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे ही व्याघ्र मृग को पकड़ लेता, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं, वरन सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अंततः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अंततः तुम मेरे पति के प्राण दे दो। प्राण दान के समय अन्य कोई दान नहीं होता। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर वह खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है। अंततः तुम जब भी मैथुन करोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे।
यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले मुझे 2 श्राप दे दिए। अंततः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में वह फिरने लगी। इस तरह आज का 26वां अध्याय भी समाप्त हुआ। आगे हम इसका 27वां अध्याय सुनेंगे। तो 26वां अध्याय आपने सुन ही लिया होगा, तो इसका आगे की कहानी इसके 27वें अध्याय में है। तो इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदन एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस बात से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मंद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान कर दिया। एक समय में मैं महादेवी जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरना पूजन में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अनंत करण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए मृग मुनि को देख लिया और दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने हाथ जोड़कर हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया है। परंतु फिर गर्ग जी ने कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मा, आपको हमारा नमस्कार। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित है। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल मास बाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़ा देख गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। इसके बाद अनेक भोगों को भोगकर अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप भी दूर हो जाते हैं। इसी तरह ये 27वां अध्याय भी समाप्त हुआ। इसकी आगे की कथा इसके 28वें अध्याय में है, जो इस प्रकार है। इतनी कथा को सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्लाष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महत्व समझाइए। तो सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्लाष्टमी से वह गो चराने लगे। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गो का पूजन करना चाहिए। तदंतर पद दक्षिणा करके गो के पीछे पीछे चलना भी चाहिए। श्री कृष्ण जी परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूल में नाश हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गौ के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप तक दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गो दान का फल मिलता है। यदि इस दिन शाम के समय श्रवण नक्षत्र हो
और वह जयंती योग होता है तो उसमें सम्मान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को भी प्राप्त कर जाता है। तो इसी तरह यह अध्याय भी पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों।